समादरणीय बंधुजनों, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी भारत का प्रमुख पर्व है। भारत के सभी प्रांतों में जिस समारोह और श्रद्धापूर्वक उत्साह से लोग भगवान श्री कृष्ण जी की जयंती उत्सव मनाते हैं, वह सचमुच दर्शनीय है। आइए भगवान श्री कृष्ण के इस पावन उत्सव पर वार्ता आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी शीर्षक के अंतर्गत स्वागत है आपका। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, अंधकारमयी अर्धरात्रि के वक्ष को चीरते हुए ब्रजचंद्र आनंद घन भगवान कृष्ण आज के दिन उदित हुए थे। उस चंद्र के उदय के साथ सर्वत्र आशा का प्रकाश भर गया। आज भी हम उसी उत्साह, हर्ष और उल्लास के साथ भगवान कृष्ण जन्मोत्सव को मनाते हैं, जैसे सुदूर काल पूर्व ब्रजमंडल की जनता ने मनाया होगा। भगवान कृष्ण का चरित्र अपूर्व है। जन्म से निर्वाण तक प्रत्येक अवस्था में असामान्यता के दर्शन किए जा सकते हैं। ये वसुदेव जी के देवकी से उत्पन्न 8 पुत्रों में से कनिष्ठ थे। इनका जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ। विवाह के पश्चात ससुर गृह में बहन देवकी को पहुंचाते समय देवकी के पुत्र द्वारा कंस की हत्या होगी। आकाशवाणी से यह जानकर कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। देवकी के 7 पुत्रों को क्रमशः पटक कर कंस ने मार डाला। 8वें पुत्र कृष्ण का जन्म भाद्रपद बदी अष्टमी की मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में हुआ। वसुदेव कंस के पिता उग्रसेन का मंत्री था, अतः कंस पहले ही वसुदेव के विरोध में था। कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर राजगद्दी पर जा बैठा था। वसुदेव जी ने कृष्ण की रक्षा के लिए पुत्र को गोकुल में नंद के घर पहुंचाया और गोकुल से यशोदा की कन्या को लेकर वसुदेव पुनः कारागार में लौट आई। जब कंस ने उस कन्या से को भी मारने का प्रयत्न किया तो वह उसके हाथ से छूटकर बोली, अरे कंस, वसुदेव पुत्र तो जन्म लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। कंस ने वसुदेव पुत्र को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु भगवान कृष्ण को विषयुक्त स्तनपान कराते समय बालकृष्ण ने राक्षसी पूतना के प्राण हर लिए। अनंतर कृष्ण को मारने के लिए आए तृणासुर, बकासुर, केशी आदि असुरों को भी सहज में मार डाला। उस समय कालिया नाग के फुटकार से यमुना का जल विषयुक्त हो गया था। भगवान कृष्ण ने उसका भी मंथन कर यमुना से भाग जाने को विवश कर दिया। कृष्ण ने प्रतिवर्ष होने वाले इंद्रोत्सव को बंद कर गोवर्धन उत्सव को प्रारंभ किया। श्री कृष्ण के बाल लीलाओं में राधा कृष्ण संबंधी वर्णन करने की प्रवृत्ति केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। वहाँ यह संबंध आध्यात्मिक माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार ही
श्री राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न हुआ था। जब कंस के सभी प्रयत्न निष्फल हो गए तो उसने अक्रूर को भेजकर नंद परिवार को कृष्ण सहित मल्ल विद्या प्रतियोगिता देखने के लिए मथुरा बुलवा लिया। कृष्ण बलराम ने वहां जाकर पहले शस्त्रागार में रखे कंस के भव्य धनुष को भंग किया। अनंतर कंस के द्वारा छोड़े गए कुबलया पीड़ हाथी को मारा और उसके चारों ओर मुष्टि काटे प्रमुख मल्लों को भी पछाड़ दिया। अंत में श्री कृष्ण ने कंस को सिंहासन से खींचकर उसका वध कर दिया। अनंतर अपने माता पिता वसुदेव देवकी से मिलकर और राजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाकर मथुरा में शांति स्थापित की। इसके पश्चात गर्ग मुनि द्वारा उपनयन संस्कार संपन्न कराकर ये गुरु सांदीपनि के आश्रम में अध्ययनार्थ गई। इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु सांदीपनि के मृत पुत्र दक्ष को जीवन दान दिया। श्री कृष्ण का विवाह। श्री कृष्ण ने रुक्मणी के भाई शिशुपाल को हराकर रुक्मणी का हरण किया। समंतक मणि के प्रसंग में जाम्बवती अनंतर सत्यभामा से इनका विवाह हुआ। कुछ काल के बाद श्री कृष्ण कुछ यात्रियों के साथ पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ गए। उस समय इनका कालिंदी से विवाह हुआ। श्री कृष्ण मथुरा लौटे, जहाँ कंस वध के कारण क्रोध जरासंध और कृष्ण का अनेक बार युद्ध हुआ। अनंतर जरासंध ने के बार बार आक्रमण करने के कारण श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सुदूर द्वारका जा बसे। इधर युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ की घोषणा कर कृष्ण को बुलावा भेजा। वहाँ श्री कृष्ण ने भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया और शिशुपाल का वध कर यज्ञ में श्री कृष्ण को अग्र पूजा का सम्मान दिया गया। युद्ध। पांडव के वनवास काल में श्री कृष्ण पांडवों से मिले और वनवास काल समाप्त होने पर जब पांडवों को दुर्योधन ने 1 इंच जमीन भी न देने की घोषणा की तो युद्ध अवश्यंभावी हो गया। दुर्योधन की मांग के अनुसार श्री कृष्ण ने यादव सेना उसे दी और युद्ध में प्रत्यक्ष भाग न लेने की प्रतिज्ञा करने के पश्चात भी अर्जुन ने श्री कृष्ण का ही वरण किया। युद्ध काल में अर्जुन की प्रार्थना पर उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। सामने खड़े बांधुओं से युद्ध एवं संहार का चित्र सोचकर अर्जुन ने युद्ध से विरत होने की बात केशव से कही। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश सुनाकर युद्ध के लिए उसे प्रवृत्त किया। यह दिन मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी का था। युद्ध काल में श्री कृष्ण ने पांडवों को महान संकटों से बचाया। भगदत्त के वैष्णवार्थ से अर्जुन की रक्षा की। अभिमन्यु वध के बाद बहन सुभद्रा को सांत्वना दी। अंधकार उत्पन्न करके जयद्रथ का वध करा। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण की। घटोत्कच को भेज कर कर्ण के वासवी शक्ति से अर्जुन की रक्षा की। द्रोण वध के लिए असत्य भाषण की सलाह युधिष्ठिर को दी। कर्ण होने के रथ को धरती में धंसाकर कर्ण के सर्पयुक्त बाण से
अर्जुन की रक्षा की और भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करवाकर उसका वध करवाया। यद्यपि गांधारी की सांत्वना के लिए धर्मराज ने कृष्ण को हस्तिनापुर भेजा। कृष्ण ने गांधारी को सांत्वना देते हुए कौरवों के अन्यायपूर्ण व्यवहार गांधारी को गिनाए। फिर भी गांधारी ने कृष्ण को दुर्मरण का शाप दिया। वहाँ वे भीम जब धृतराष्ट्र से मिलने आए तो लौह प्रतिमा उसके गोद की ओर सरकाकर भीम की रक्षा की आदि आदि। जैसा कि ऊपर वर्णित है, इन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और अंत समय में उद्धव को ज्ञानोपदेश दिया। दोनों ग्रंथ अध्यात्म शास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं। कर्म करके कर्म बंधन से मुक्ति पाने के दोनों ग्रंथों में संकेत हैं। ज्ञान, भक्ति और लोकाचार का अटूट संबंध स्थापित करने से श्री कृष्ण का यह बोध अमर हुआ। कृष्ण चरित्र में विश्वरूप दर्शन का वर्णन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बाल लीला में कृष्ण द्वारा मृत्तिका भक्षण करने पर जब यशोदा ने मुँह खोलने को कहा तो यशोदा को बाल कन्हैया के मुँह में उनके मुख में उनके विश्वरूप के दर्शन हुए। इन्होंने अक्रूर को अपना विश्वरूप दर्शन कराया। भारतीय युद्ध के आरंभ में गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्वरूप दर्शन कराने का विचार विस्तार से दिया गया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु आबाल व्रत उपवास रखते हैं। यह उपवास अर्धरात्रि को चंद्र दर्शन के बाद चरणामृत और फलाहार से खोला जाता है। जन्माष्टमी के कई दिन पूर्व प्रायः मंदिरों में भगवान कृष्ण के जीवन संबंधित अनेक लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। स्थानीय नाटक मंडलियों के अतिरिक्त ब्रज से भी लीला मंडलियों को आमंत्रित किया जाता है। मंदिरों को अनेक प्रकार के झांकियों से सजाया जाता है। सुसज्जित झांकियाँ निकाली जाती हैं। भजन, संकीर्तन, कथा श्रवण आदि के अनेक आयोजन होते हैं। बच्चों के लिए यह दिन विशेष उत्सव का होता है क्योंकि वे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के विभिन्न वेश धारण कर हर्षित हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने संसार को 2 अमूल्य रत्न दिए हैं। ये हैं गौ और गीता। गौ को यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य और बुद्धि का मूल कहें तो गीता को आत्मिक विकास के संजीवन अमृत का मूल कहें तो सर्वथा उचित ही होगा। गीता के अमर संदेश के कारण न केवल संपूर्ण भारत अपितु असंख्य विदेशी जन भी इस दिन श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो जन जब श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप होने को नहीं मानते, वे भी उन्हें योगीराज, नीतिज्ञ, शिरोमणि और एक उच्च दार्शनिक महामानव के रूप में स्वीकारते हैं। ऐसे सर्वगुण संपन्न लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जयंती को परम उत्साह से मनाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। जन्माष्टमी जयंती उत्सव है। इस प्रकार की जयंती उत्सवों का
हमारे संस्कृति की समृद्धि और संरक्षण में कितना महत्व है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद स्वजनों।